सदियों पुरानी बात है। किसी मुल्क में एक आदमी रहा करता था। उसका नाम उमर था। उमर बहुत ही नेक आदमी था। हर शख्स उसकी इज्जत करता था और दूर दूर से लोग उसे मशवरे लेने आया करते थे। पाबंदी से नमाज पढ़ता, रोजे रखता, खैरात देता, हलाल रिज़्क कमाता और हमेशा सच बोलता था। लोगों ने कभी उसे झूठ बोलते या किसी किस्म की बुराई करते नहीं देखा था। एक दिन उमर ने कहीं पढ़ा कि जो आदमी दुनिया में एक नेकी करेगा उसे दुनिया में 10 नेकियां और आखिरत में 70 नेकियों का सवाब मिलेगा। ये पढ़कर न जाने क्यों उमर के दिल में लालच आ गया। उसने समझा कि अगर कोई एक बार बहुत बड़ी खैरात कर दे तो इसके बदले में दुनिया में ही 10 गुना वापस मिल जाएगा। ये बातें सोचकर उसकी रातों की नींद उड़ गई। उमर की शादी नहीं हुई थी और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। बाप की विरासत में उसे जो जमीन मिली थी उसने अपनी तमाम जमीनें, जानवर और सारा सामान बेच डाला और इसके बदले में उसे जो रकम मिली उसने वो गरीबों में बांटना शुरू कर दी। उसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। आसपास के देहात और दूर दूर से मजबूर लोग उसके पास आते और ढेरों खैरात पाकर दुआएं देते हुए चले जाते। लोग उमर की सखावत पर बहुत हैरान थे। वो वजह पूछते तो उमर कोई बहाना बनाकर बात टाल देता। असली बात किसी को नहीं बताता। गांव वालों को लगा कि उमर अब गांव छोड़कर जंगलों में जाने वाला है या किसी पहाड़ी गुफा में जाकर अल्लाह अल्लाह करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उमर साहब की सारी रकम खत्म हो चुकी थी। उसने अपने खर्च के लिए बस थोड़ी सी रकम अपने पास रखी थी। अब वो इस बात का इंतजार करने लगा कि उसे इसके बदले में 10 गुना रकम कब मिलेगी। उसे यकीन था कि उसे दुनिया में ही इसके बदले में 10 गुना मिल जाएगा। दिन इसी तरह गुजरते रहे और उमर दौलत मिलने का इंतजार करता रहा, लेकिन उसे अपनी रकम से 10 गुना तो दूर 1 पैसा भी नहीं मिला। वो हर दिन इंतजार करता, लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो मायूस होने लगा। उसकी नमाजों में कमी आने लगी और वो हर वक्त परेशान रहता। उसे यही फिक्र रहती कि अब क्या होगा, क्योंकि उसे कोई काम भी नहीं आता था। लोग उमर की इस तब्दीली पर बहुत हैरान थे। जब लोग पूछते कि तुमने नमाज और नेक काम करना कम क्यों कर दिया, तो वो चुप हो जाता। एक दिन उसके पास कोई अजनबी शख्स आया। उसने कहा, भाई मैं तो तुम्हारी सखावत और नेकी के चर्चे सुनकर बहुत दूर से तुम्हें देखने आया था, लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कि मैंने जो सुना था वो गलत था। अब ये सब क्यों बदल गया? उमर ने उसकी बातें टाल दी। कुछ अरसा बाद वही अजनबी वापस आया। इस बार उसका हुलिया बदल चुका था। लंबी सफेद दाढ़ी, बड़े बाल, दुबला पतला लंबा कद। उसने आते ही फिर वही बात की, दुनिया में और भी लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन तुम्हारी मुझे फिक्र है क्योंकि तुम बहुत नेक थे। अपने बाप दादा की जमीन बेचकर तुमने गरीबों में बांट दी। लोग तो कहते थे कि तुम और ज्यादा नेकी करोगे, लेकिन तुम्हारी नेकी कम क्यों हो गई? उसने अपना नाम जाहिर बताया। जाहिर ने कहा, मैं इस राज का पता लगाए बिना नहीं रुकूंगा। उमर गुस्से में बोला, अगर मैं तुम्हें न बताना चाहूं तो मैं जिस काम का इरादा कर लेता हूं करके ही रहता हूं। कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। तुम देखना, मैं तुम्हारी हकीकत जानकर रहूंगा। जाहिर गुस्से में वहां से चला गया और उमर को परेशान छोड़ गया। उमर ये समझ नहीं पा रहा था कि इस अजनबी को उसकी इतनी फिक्र क्यों है, लेकिन वो जल्द ही इन बातों को भूल गया। उसे बस यही चिंता थी कि उसने जो अल्लाह के नाम पर खैरात की थी उसका 10 गुना बदला उसे कब मिलेगा। एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे। काली घटाएं ऐसे छाई थीं जैसे दिन में ही रात उतर आई हो। उसी लम्हे जाहिर अपने गधे पर सवार होकर बारिश में भीगता हुआ कहीं से आया और उमर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। उमर ने सोचा कि इतनी बारिश में ये कौन सी बला नाजिल हो गई। वो दौड़ता हुआ गया और दरवाजा खोल दिया। उमर ने जाहिर की ये हालत देखकर बहुत हैरान हुआ। उसके कपड़े फटे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई। उमर ने पूछा, तुम और इस हाल में यहाँ कैसे? वो आदमी कहने लगा, हाँ मैं बहुत गरीब हो गया हूँ, अब मेरा कोई नहीं रहा। मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ और अब तुम्हारी खिदमत करके बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। उमर हैरान होकर बोला, मगर मेरे पास तो अब बचा ही क्या है? जाहिर बोला, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे घर के सारे काम करूंगा, जंगल से लकड़ियां भी लाऊंगा। उमर उससे बहुत खुश था क्योंकि उसे मुफ्त में नौकर मिल गया था। एक दिन उमर उससे कहने लगा, जाहिर मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जाहिर इसी बात के इंतजार में था। उसे लगा कि अब उमर अपनी दौलत का राज बताएगा। उमर ने कहा, मेरी सारी दौलत खत्म हो चुकी है। इतने पैसे भी नहीं कि एक वक्त का खाना ले सकूं, इसलिए तुम कोई और ठिकाना तलाश कर लो। यह सुनकर जाहिर मायूस हो गया और बोला, मैंने आपकी खिदमत किसी लालच में नहीं की। मैंने वादा किया था कि हर हाल में साथ दूंगा। पर मुझे ये तो बता दो, आपने अपने बाप दादा की जमीन खैरात में क्यों बांट दी? उमर चकरा गया। मैं तो सोच रहा था कि तुम ये बात भूल चुके होगे। उमर बोला, मुझे लगा था अल्लाह की राह में खैरात करूंगा तो 10 गुना मिलेगा, पर महीनों बाद भी कुछ नहीं मिला। जाहिर गौर से सुनता रहा। जब उमर ने बात खत्म की तो जाहिर बोला, क्या आपने किसी से इस बात की तस्दीक करवाई थी? उमर बोला, हाँ मैंने शहर के बड़े मौलवी से पूछा था। उन्होंने कहा था कि ये बात 100% सही है। फिर जाहिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला,
तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उमर ने हैरत से पूछा, कैसी गलती? जाहिर बोला, अगर तुम अल्लाह के नाम की बजाय शैतान के नाम पर खैरात करते तो तुम्हें 10 नहीं 20 गुना मिलता। क्या कहा तुमने बदबख्त? उमर गुस्से में चिल्लाया। जाहिर बोला, गुस्सा मत करो, बस मेरी बात सुन। उमर चिल्लाया, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे तुम शैतान के चेले लगते हो। जाहिर चुपचाप उठकर चला गया। उमर रात भर उसकी बातों पर सोचता रहा और अफसोस की बात, उमर उसके लालच में आ गया। सुबह होते ही जाहिर फिर आ गया। उसकी आंखों में मकारी थी। असल में जाहिर एक शैतान था जिसने उमर के दिल में लालच डाला। उमर ने उसे बुलाया। जाहिर ने कहा, मेरी बात मान लो, शैतान के नाम पर थोड़ा सा ही सही। उमर उठा और दरवाजे पर जाकर एक फकीर को बुलाया और बोला, अल्लाह के नाम के बजाय अगर तू शैतान के नाम पर मांगे तो मैं तुझे 1 रुपया दूंगा। फकीर हैरान होकर बोला, चलो शैतान के नाम पर ही दे दो। उमर ने उसे 1 रुपया दे दिया। फकीर उसे देखकर हक्का बक्का रह गया और चला गया। उमर भागकर वापस जाहिर के पास आया। मैंने तुम्हारी बात मान ली। उमर बोला, अब बताओ मुझे 20 गुना कब मिलेंगे? जाहिर बोला, कल सुबह पहाड़ी पर जाना, वहां एक पीपल का बड़ा सा दरख्त है, उसके पास पड़े पत्थर को हटा देना, नीचे तुम्हें 20 रुपए मिलेंगे, और अगर मेरी बात झूठ निकली तो मुझे मार देना। उमर मुतमईन हो गया। सुबह होते ही वो दौड़ता हुआ पहाड़ी की तरफ गया। जाकर देखा वहीं बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने पत्थर हटाया और सचमुच नीचे 20 रुपए पड़े थे। उमर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो पैसे लेकर खुशी से दौड़ता। उमर घर वापस आ गया। घर आकर देखा तो जाहिर घर पर नहीं था। अब उमर रोज शैतान के नाम पर खैरात बांटने लगा। दूर दूर से फकीर आते और खैरात लेकर चले जाते। अब उमर को नी अल्लाह का खौफ रहा था और नी लोगों से शर्म। लालच ने उसे अंधा कर दिया था। लोग उसकी इस हालत को देखकर हैरान थे। लोग उससे इस बदलाव की वजह पूछते, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बस 20 गुना रकम पाने के सपने में खोया रहता था। उमर के पास बहुत दौलत जमा हो गई थी, लेकिन उसका मन नहीं भर रहा था। वो हमेशा और ज्यादा चाहता था। फिर जाहिर ने अपनी जान छुड़ाने का सोचा। वो उमर से बोला, उमर साहब, आप रोज पीपल के दरख्त पर जाते हैं, कहीं किसी को शक न हो जाए। जाहिर ने कहा, मैं चाहता हूं कि एक बार इतनी दौलत मिल जाए कि तुम्हें दोबारा जाने की जरूरत ना पड़े। उमर लालच में बोला, अच्छा बताओ। जाहिर ने उमर को एक टोपी पहनाई और कहा, मेरे पीछे चलते जाओ, मगर सवाल मत करना। उमर लालच में अंधा होकर उसके साथ चल पड़ा। दोनों बाहर निकले। गली बाजार में लोग चल रहे थे, लेकिन कोई भी उमर को देख नहीं पा रहा था। चलते चलते वे बादशाह के महल पहुंच गए और बिना किसी रुकावट के अंदर चले गए। बादशाह खाना खाने बैठा। उसने पानी का गिलास उल्टे हाथ से उठाया। जाहिर ने पानी में थूक दिया और उमर ने गिलास गिरा दिया। जाहिर गुस्से से बोला, मैंने कहा था मेरे काम में दखल मत देना। लेकिन फिर भी जब बादशाह ने दूसरी बार गिलास उठाया वही हुआ और उमर ने फिर गिरा दिया। तीसरी बार बादशाह ने बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ा और खाना शुरू किया। जाहिर ने खाने में थूक दिया और उमर ने दस्तरखान उलट दिया। अब जाहिर की टोपी उमर के सिर से हटकर गायब हो गई। जाहिर डरकर भाग गया और उमर महल में फंस गया। अब बादशाह को अचानक एक अजनबी इंसान नजर आने लगा। वो गुस्से में चिल्लाया, तू कौन है? यहाँ कैसे आया? उमर को यकीन हो गया कि उसे फांसी दे दी जाएगी। वो धीरे से बोला, जान की सलामती चाहूं तो सच कहूं? बादशाह ने गहरी आवाज में कहा, कहो और सच ही कहना। महल में सन्नाटा छा गया। उमर ने शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा किस्सा सुना दिया। जाहिर का आना, टोपी पहनाना, पीपल के दरख्त वाली बात और बादशाह को बचाने की वजह। उमर बोला, बादशाह सलामत, आपने हर बार गिलास उल्टे हाथ से उठाया और शैतान ने उसमें थूक दिया था। मैं नहीं चाहता था कि आप गंदा खाना खाएं। बादशाह उमर की नेकदिली सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने उसे अगले दिन दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। अगले दिन उमर को दरबार में बुलाया गया। उसे बहुत सा इनाम, माल और सम्मान देकर नवाजा गया। उमर बोला, लालच बुरी बला है, अल्लाह अपना वादा पूरा करता है। अगर नेकी का बदला दुनिया में ना मिले तो आखिरत में जरूर मिलता है। उमर ने शैतान के नाम पर मिली सारी दौलत गरीबों में बांट दी। उसने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की और रोने लगा। गरीब लोग खुशी से दुआएं देने लगे। उमर का दिल हल्का हो गया और उसे सुकून महसूस हुआ। अब उमर पहले से भी ज्यादा नेक काम करने लगा। उसकी इज्जत पूरे गांव में बढ़ गई थी। जाहिर की चाल उल्टी पड़ चुकी थी। लोग कहते हैं नेकी हमेशा बुराई पर भारी होती है। लोगों ने इस वाकये को सदियों तक याद रखा। उमर की कहानी हर दौर में नेकी की मिसाल बन गई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।